नमस्ते दोस्तों। हम जो वीडियो का क्रम बना रहे हैं साधना काल में, उन छोटी छोटी बातों को बता रहे हैं। वो छोटी छोटी बातें जो हमारे एक बहुत बड़े मकान को या मकान की छत को ढाने में समर्थता हासिल करेंगी। मतलब किसी भी देवता या किसी भी देवी या किसी भी पूजा पाठ कोई भी पद्धति हो, अगर आप मेरी इन बातों का ध्यान रखोगे या ध्यान करोगे तो मैं नहीं मानता कि शायद कोई ऐसा ईश्वर या ऐसी कोई ताकत या ऐसी पावर है जो आपकी बात ना सुने। इसी कड़ी में मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, ये चौथा वीडियो है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था गुरु के बारे में, गुरु मंत्र के बारे में, गुरु मंत्र पर टूट विश्वास के बारे में, और शक्ति का चयन। शक्ति अगर आपकी प्रकृति की, आपकी जैसी सोच है, आपकी जैसी प्रकृति है, व्यवहार है, उसी तरह के देवी देवताओं को चयन करना, ठीक है। और उस शक्ति पर पूर्ण निष्ठा आदि सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में बताई थी, देख लीजिएगा। अब अगले वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो सिर्फ हम जो हमें विचलित करता है, हमेशा परेशान करता है, हमेशा परेशान हम जिसकी वजह से रहते भी हैं, वो है हमारा मन। सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु है मन। सारी, अगर शरीर में कोई मंत्र जाप हो रहा है या किसी मंत्र की ध्वनि हम जप रहे हैं अंदर से, तो मेन जो काम करता है वो है मन। मन हमारी उस ध्वनि को दिशा भी देता है और दिशा से भटकाता भी है। मन ही किसी भी चीज़, किसी भी ताकत, किसी भी पावर को खींचने में हमारा सबसे बड़ा, अगर किसी चीज़ का रोल है तो वो हमारा मन, हमारी सोच। आप जो भी नाम दे दो, मैं मन ही बोलता हूँ। और मन के साथ साथ मैं उसे पावर बोलता हूँ, ऊर्जा। तो मन ही है जो किसी देवी को, किसी देवता को खींचने में हमारी सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो मन का है। सीधी सी बात ये है कि अगर मन आपका सही सटीक या एक दिशा में नहीं है तो वो ऊर्जा प्रभावित नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति को जागृत कर रहे हैं या किसी देवी का पाठ कर रहे हैं, उसका मंत्र जाप कर रहे हैं, और देवी तो हमें दिख नहीं रही। या हम किसी भी पूजा के लिए बैठे हुए हैं, हाथ में सारी सामग्री लिए बैठे हुए हैं, तो जब अब हम पूजा करने बैठे या उस देवी का जाप करने बैठे, उस मंत्र की जाप हमारे अंदर चल रहा है निरंतर, लेकिन जो मन, जैसे ही शरीर के अंदर उस मंत्र की ऊर्जा उठी, समझे ना, जैसे ही ऊर्जा उठी और उठने के बाद जैसे ही शरीर के बाहर निकली उस देवता के लिए, तो हमारा मन क्या करता है कि हमें एक दिशा नहीं देता। इसी बीच में आपको मम्मी याद आ जाएंगी, पापा याद आ जाएंगे, गर्लफ्रेंड याद आ जाएगी, या कोई अनाकचिता इतनी जो सालों पुरानी किसी ने बात की होगी वो बात याद आ जाएगी। अचानक दोस्त याद आ जाएंगे, कोई पेड़ पौधा, प्लेस, अच्छी सी स्थान सडनली याद आ जाएंगे। तो ये मन का काम है। जैसे ही आपकी ऊर्जा उठी, उस मंत्र को जो तुम जप रहे हो, उसका जो भी गुंजन हुआ, उसमें कंपन हुई शरीर के अंदर, तो जहाँ कंपन होगी वहाँ पर ध्वनि होगी। जब ध्वनि होगी तो उसकी पावर होगी। तो जैसे ही वो पावर आपके अंदर से बाहर उठी और आप ध्यान लगा रहे हो किसी देवी का, सामने फोटो रखी है, आप ध्यान लगा रहे हो उसका, ठीक है, तो मन क्या करता है, उस ध्वनि को, उस पावर को जो आपकी उस मंत्र के द्वारा, ध्यान के द्वारा उठ रही है, जागृत हो रही है, वो आपकी एक दिशा ना देके, जैसे पानी का एक बहाव है ना, वो अपनी दिशा में बहे, तब तो ठीक है, आप अपने खेत तक ले जाओगे उसे। अगर उसी में आजू बाजू में ऐसा करके यहाँ से निकल गया पानी, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो खेत तक पहुँचेगा पानी? नहीं पहुँचेगा ना, क्योंकि उस पानी को दिशा मिल गई भागने की, चलने की। मन हमारा यही काम करता है। जैसे ही आपने उस मंत्र से उत्पन्न होने वाली ध्वनि उस देवता तक भेजने की कोशिश की, तो मन ने उसकी, जाएगी जरूर लेकिन दिशा डिवाइड कर देगा। मम्मी याद आ जाएंगी तो वो ध्वनि जो उठ रही है उसको एक दिशा मिल गई मम्मी, क्योंकि सारथी हमारा मन है, उसके पीछे वो ऊर्जा चलती है। जैसे
घोड़े के ऊपर, कोई इसी रथ के ऊपर जो सारथी बैठा रहता है ना, वो घोड़ों को दिशा देता है। हमारा मन भी ऐसे ही है। उस ऊर्जा को, उस पावर को, उस शक्ति को जिसके बारे में हम अंदर निरंतर जाप कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं, उसका मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र से ऊर्जा तो उठेगी, बनेगी, क्योंकि आपके अंदर वो मंत्र चल रहा है, गुंजन हो रहा है उसका अंदर। ऐसी अनेकों क्रियाएं घट रही हैं जब आप मंत्र जाप कर रहे हो। वो कोई और विषय है, किसी वीडियो में लेंगे हम। अनेकों क्रियाएं आपकी चल रही हैं, अनेकों, लाखों में गिनवा दूंगा, हजारों क्रियाएं चल रही हैं उस मंत्र के साथ। तो उस मंत्र को जपते समय जो ध्वनि निकल रही है, मैं पुनः बता रहा हूँ, तो वो एक दिशा में, वो तो दिशा में भागी, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल एक चित्त है फोटो पे। भाई किसी देवी की आप फोटो लगाए बैठे हो, किसी देवता की आप फोटो लगाए बैठे हो, कुछ तो माइंड में है उसके बारे में, कुछ तो आप उसके बारे में जानते हो, तो आपका ध्यान तो उस पे है, आप सोच रहे हो कि इस पे लगे, लेकिन सडनली जो मन है वो आपकी ऊर्जा को डिवाइड कर देगा। फोटो तो आप देख ही रही हो, फोटो के बारे में तो सोच ही रही हो, लेकिन सडनली आपको आपकी मम्मी याद आ जाएगी, आपकी गर्लफ्रेंड याद आ जाएंगी, आपका व्यापार याद आ जाएगा, या कहीं से कोई पायल की आवाज़ आ रही है, कोई लड़की निकल रही, तो सडनली आप उस पायल की ध्वनि के पीछे भाग जाओगे। यानी जो ऊर्जा उठी, आगे मन, पीछे ऊर्जा चल रही है, ये मन हुआ आगे आगे, इसके पीछे पीछे ऊर्जा चल रही है। तो ये अगर इस साइड जाएगा तो ऊर्जा भी ऐसी दिशा ले लेगी ना। पुराने जो जितने भी ज्ञाता थे, योगी थे या साधु संत थे, वो क्या कहते थे कि सबसे पहले मन पे कंट्रोल करो। उनको पता था कि मन ही वो सारथी है जिसके पीछे किसी भी चीज़ की ऊर्जा, किसी भी दिव्य ऊर्जा को हम प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा भेजते हैं, मंत्रों के द्वारा, पूजा पद्धति के द्वारा, किसी के भी द्वारा, तो वो ऊर्जा को ले जाने की जो सार्थकता है वो आपके खुद मन में है, आपकी विजुअलाइजेशन में है, आपकी सोच में है। अगर आपकी सोच ही तो मन है, अगर आपकी सोच एक निश्चय जैसे इस पत्ते पे टिकी है, इस पत्ते पे, तो आप अगर अपने अंदर 1 महीने तक ये अभी तो टूट गया, सूख ही जाएगा, बट अगर ये गीला भी है तो आप अगर इस पत्ते पे अपने अंदर सूरज भगवान की या जो पावरफुल चीज़ है, जैसे दीपक को सामने रखते हुए ध्यान कीजिए कि ये पत्ता सूख जाए। एक बार इसे देख लीजिए, आंखें बंद कीजिए, एक सटीक ध्यान होना चाहिए कि ध्यान में सिर्फ आपको ये पत्ता दिखे, समझे? ये पत्ता ही दिखना चाहिए, ना कि इसकी डाली, ना इसके पेड़, ना इसके कुछ भी नहीं। तो हमारा क्या होगा कि जो हम इसके बारे में सोच रहे हैं, इस पत्ते के बारे में सोच रही हूँ, जो थिंकिंग निकल रही है, तो वो ऊर्जा डायरेक्टली इस पत्ते पे ही थ्रो होगी। और ये पत्ता देखना एक न एक दिन, 2, 4, 6, 10 दिन में ये सूखने लगेगा, लगा रहेगा पेड़ पे ही, लेकिन उस पेड़ पे सारे पत्ते हरे होंगे, लेकिन वो पत्ता सूख जाएगा। अगर आपकी दिशा, आपके मन की दिशा, आपकी सोच की विजुअलाइजेशन की जो एक निश्चय है, क्लियर है, तो पत्ता सूख जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो क्यों? क्योंकि हमारा मन डिवाइड कर देता है उस ऊर्जा को। बन तो आप 100 वाट की ऊर्जा आपके अंदर बनी रही है, क्योंकि आप मंत्र जाप कर रहे हो, मशीन तो आपकी चल ही रही है। अगर मशीन चल रही है तो उसमें, जिस चीज़ की मशीन है, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। मंत्र आप जब जाप कर रहे हो, अंदर गुंजन कर रहे हो, तो उसमें से कुछ तो निकलेगा, निकल भी रहा है। लेकिन निकलने के बाद क्या आप जिसके लिए निकाल रहे हो उस तक पहुंच रहा है? जैसे आपके पास, आपने चक्की है आपके पास आटा की, आपने चक्की चलाई और गेहूं को आटा बना दिया, और आटा जब बन गया, जिसका आटा है, ठीक है ना, समझिएगा, उस आटे को आपने किसी के थ्रू, जैसे आपके यहाँ कोई नौकर चाकर कुछ भी है या नहीं है, कोई भी है, किसी के थ्रू आपने दे दिया कि जाओ फलाने व्यक्ति को ये आटा दे दो, ये उसका है। अगर वो व्यक्ति उस आटे को लेकर उस व्यक्ति तक जाता है तब तो ठीक है, सार्थकता है। अन्यथा अगर वो व्यक्ति उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, आजू बाजू में जितने भी भिखारी जो भी हैं रास्ता मिल रहा है, उसी में बांटता जा रहा है, ले भाई तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, तू ले,
तो क्या उस व्यक्ति तक वो चीज़ पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। हम सारे सब कुछ करने के बाद यहीं टूट जाते हैं बस। हमारा मन, हमारी सोच, ये शरीर, कोई भी मंत्र गलत नहीं है, क्योंकि मंत्रों के बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। मंत्र होते क्या है, एक्चुअल काम कैसे करते हैं और इनकी संरचना कैसे हुई है, इसके बारे में बताएंगे कभी अगर समय मिलेगा। तो हमारी जो सोच है वही हमारा मन है, वो हमें भगाता है, हम उसके पीछे भागते भी हैं। कोई भी साधना यूं ही सफल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर से अगर उसके प्रति 10 किलो आटा बना रहे हैं, यानी जो जाप कर रहे हैं आपने, जैसे 101 मालाएं जाप की, तो 101 मालाओं से जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि या ऊर्जा, उस देवता के नाम की, उस मंत्र से निकलने वाली, क्या वो ऊर्जा उस देवता तक पहुंच रही है? नहीं पहुंचेगी भैया, नहीं पहुंचेगी। क्योंकि पानी के बहाव को 50 तरीका से आजू बाजू में वो होते हैं ना, आपने खेतों में देखा है ना, मैं तो किसान ही हूँ, मैं तो देखता हूँ। तो आजू बाजू में जो आपने पानी निकलने के जो रास्ता बना दिए ना, सीधा जो पानी जा रहा था उसमें से तुमने 50 रास्ते बना दिए, मिट्टी तोड़ तोड़ के अपने आप पानी बह गया, आपने खुद बना दिए, लात मार दी, कुछ भी ऐसी तरीका से। तो क्या उस जहाँ पानी आप ले जाना चाहते हो पानी जाएगा? नहीं जाएगा, आजू बाजू से बिखर जाएगा। तो जिस पौधे तक आप पानी लेके जाना चाहते हो, तो क्या वो पौधा हरा भरा होगा? पानी नहीं जाएगा तो होगा कहाँ? इसी तरीक़ा से हमारा मन है। मन हमारे अंदर की जो ऊर्जा है ना, वो उस तल तक पहुंचने ही नहीं देता जिसको हम जप रहे हैं। अब मन को समझना इतना आसान भी नहीं है। अगर मन को समझना है तो उसके पहले आपको पूरी बॉडी, अपने पूरे शरीर के एक पार्ट को समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक चीज़ से ही ये मन बना है। मन अकेला कोई स्थिर चीज़ नहीं है। मन हमारी बॉडी की एक एक चीज़ की इच्छाओं को लेके चलता है। अगर मन आपका खाने पे जा रहा है तो मन तो है, लेकिन वो मुंह की विष लेके भाग रहा है। अगर आपका मन हुआ कि बहुत पुराना गाना सुनना है, बहुत दिन हो गए नहीं सुना है, समझे ना, तो उस विष को लेके वो भाग रहा है किसी जगह। यानी मन स्वतः नहीं भागता। ये आपके शरीर से जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इनकी एक आवश्यकता है, इनकी एक इच्छा है। उन इच्छाओं को लेके ये मन भागता है। सोचिएगा, जैसे आप रामायण वीडियो देख रहे हो, रामायण का यूट्यूब पे, देखते देखते अचानक स्वीप करते करते कोई एक चीज़ अच्छी दिख गई, मन उस पे चला गया, क्योंकि इस आँखों की डिमांड कुछ और है, ये माइंड सिग्नल कुछ और दे रहा है। क्योंकि रामायण का वीडियो देखते देखते ये माइंड, ये आँखें जो सिग्नल भेज रही हैं लगातार लगातार लगातार, रामायण 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 रामायण, तो ये थक चुका है। तो ये रिटर्नली सिग्नल देगा मन को कि भाई कर क्या रहे हो, चेंज करो ना इसे। तो जैसे ही आप सडनली आपका दिमाग उठ जाएगा और जो नीचे चल रहा है ना वीडियो, उस पर टिक कर दोगे आप। ये काम है मन का, समझिएगा। तो हम मन को सबसे पहले हमें एक दिशा में मन लगाना है, वो लगेगा भी नहीं। इसके पहले जो वीडियो आपने देखी उस क्रिया से आप यहाँ तक आइएगा, फिर आगे जाएंगे हम मन को एक निश्चय, एक डायरेक्शन में लगाने की जो क्रिया है, जो टेक्निक है, उस टेक्निक पे आगे आने वाला वीडियो है वो बनाएंगे कि मन को हम एक स्तर तक, एक हद तक कंट्रोल तो नहीं कर सकते। कंट्रोल तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति है जो योगी होंगे वो कर लेते होंगे 95%, 5% उनसे भी नहीं होता होगा, क्योंकि मन कोई अलग से कोई वस्तु है ही नहीं, वो आपकी शरीर की खुद की आवश्यकताएं को लेकर दौड़ता है।
जो शरीर को आवश्यकता है, जो शरीर को वो है, उसी को लेके वो दौड़ता है। हाँ, कभी कभी बिना आवश्यकता की भी दौड़ जाता है, लेकिन ज़्यादातर 95-99% वो शरीर की आवश्यकता को लेके ही दौड़ता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप सो रहे हो, आपको बाथरूम लगी है, एकदम बाथरूम लगी है, ठंड है, उठ ही नहीं पा रहे, तो आप सपने में बाथरूम ही करोगे, बाथरूम की जगह देखोगे। अगर अच्छी प्यास लगी है ना आपको और किसी कारण से नहीं उठ पा रहे हो, नींद भी भयानक लगी है और प्यास भी भयानक ही लगी है, तो पता है ये साला ये मांड के अंदर जिज्ञासा तो जाग रही है, क्योंकि इसको प्यास लगी है। इसे मुंह को ये सिर्फ इतना काम करेगा कि ये सिर्फ पानी को अपनी जगह से स्पर्श करते हुए अंदर डालेगा। इसकी इतनी इच्छा है। इसके अंदर जो जितनी चीज़ें हैं ना पेट से संबंधित, सारे अंग अंग में जहाँ जहाँ पानी चाहिए, वो सभी को एक साथ प्यास लगी है, तो वो सेल्स आपके माइंड को सिग्नल देंगे बार बार, प्यास लगी है भाई, प्यास लगी है भाई, प्यास लगी है। तो माइंड भी उस व्यक्ति को टॉर्चर करेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई और चीज़ हावी है, उसको ये दबाते हुए, ज़बरदस्ती करते हुए उस इच्छा को कि मुझे प्यास लगी है, ये ज़बरदस्ती में प्यास के ऊपर ही अपने आप को नींद हावी कर रहा है वो व्यक्ति। तो नींद की वजह से सो तो रहा है, लेकिन वो आपका मन, आपका ध्यान, आपकी विजुअलाइजेशन, आपका माइंड आपको सपने में वो चीज़ दिखा देगा, क्योंकि दौड़ रहा है ना, भाग रहा है, उसकी ऊर्जा उस पानी पे ही टिकी है, क्योंकि शरीर को आवश्यकता है। तो ये मन शरीर की आवश्यकताओं को लेकर दौड़ता है। जब तक इन आवश्यकताओं को, इस माइंड के डिब्बे को आप थोड़ा थोड़ा करके खाली नहीं करोगे ना, माइंड की गति, ये मन की सोच, इसकी प्रबलता बढ़ती जाएगी, बढ़ती रहेगी, कर ही नहीं सकते आप कुछ। इसीलिए इसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से रोका जा सकता है, वो है ध्यान। दूसरी चीज़ कोई है ही नहीं। तुम इस पे हथौड़ा मार दो, यहाँ पे मन फूट जाएगा, ये आप मर जाओगे, लेकिन मन नहीं कम होगा। जब भी जिंदा, जैसे चलो बच भी गई हथौड़ा मारने से कि चलो मन को मार रहे, तो जब भी डॉक्टर बचा के आपको कर देंगे सही, फिर जहीं का तहीं, तो आपका मन तो वही रहेगा। तो हमें मन को कंट्रोल करना है साधना काल में। कंट्रोल होगा भी नहीं, इतना आसान नहीं है कि किसी ने कहा ले चल हो गया भैया, जाओ दुकान पे ले आओ मन को कंट्रोल करने की दवा और 2-3 गोली खा लो, हो जाएगा। ऐसा नहीं है, नहीं होता। कुछ लोग इसकी टेक्निक भी आजमाते, कैसे, जैसे किसी ने गांजा पी लिया देखा होगा साधु संत, उनसे पूछा गया कि क्यों भैया गांजा क्यों पीती हो? उन्होंने कहा यार भैया क्या बताएं, इसको पीने के बाद मन भटकता नहीं। है ना, मन नहीं भटकता हमारा, गांजा पीने के बाद मन भटकता ही नहीं है। तो मैंने पूछा उनसे, तो चलो जब मन नहीं भटकता तो पूजा करती होगी या ध्यान करती होगी? बोले हाँ बिल्कुल ध्यान करती हैं। तो अगर तुम इतनी गहराई में ध्यान में उतरती हो तो देवता आपके साथ होना चाहिए। बोले यार ये तो अभी तक हुआ ही नहीं। तो कैसा ध्यान, क्यों? नशे में जो हम ध्यान करते हैं, एक्चुअली इस बात को गौर से समझना, नशे में जो हम ध्यान करते हैं उस ध्यान की गति नहीं होती। वो ध्यान में ऊर्जा उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि शरीर चल ही नहीं रहा है ना, वो मशीन चल ही नहीं रही है, वो सिग्नल ही नहीं भेज रही है। मोबाइल तो है पर बैटरी चार्ज ही नहीं है, और बटन आप दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो। तो जो नशे में ध्यान करने वाले व्यक्ति हैं उनका ध्यान तो लगता है, लगेगा, शून्य रहेगा शरीर, बट उससे जो ध्वनि निकलती है, ऊर्जा निकलती है उस मंत्र की, उस प्रार्थना की, उसकी वो गति नहीं करेगी। जो है ना, एक से एक साधन तो हैं। कोई लोग, आप तो देखिएगा भैया क्या बात कर रहे हैं, दारू पी के भी आदमी ध्यान पे बैठ जाता है, घूम रहा है लेकिन ध्यान है। ये चीज़ें सब नहीं करनी, सब आपको सुता कुछ भी, किसी भी प्रकार का इतना सा भी नशा नहीं करना है और ध्यान करना है। अगर उस टेक्निक के जरिए अगर आप इस मतलब बिना नशे की आप ध्यान में उतरना सीख गए 10 मिनट के लिए भी, तो मैं गारंटी देता हूँ उस क्रिया को बढ़ते बढ़ते, जब जिस दिन आप 1 घंटा 2 घंटा कर लोगे,
या आध घंटा भी कर लोगे, वही क्रिया नित्य करोगे, तो कोई भी देवता, कोई भी माई का लाल, ऐसी कोई ऊर्जा नहीं है जो आपसे संपर्क न बांधे साधे। तो हमें करना क्या है, मन पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ मन को कंट्रोल। मन, अब सवाल ये है कि भैया इतना बड़ा विशाल मन है कि जो ना चाहते हुए भी, जैसे मान लीजिए आप किसी की याद कीजिए, कि आप सोचिए कि किसी ने हमें धोखा दे दिया, अब उसकी याद ही नहीं करनी है, तो ये जितना आप बोलोगे कि मुझे याद नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसी तैसी में जा, मुझे करना ही नहीं है, उतनी उसकी अपेक्षा वो उसकी गति से ज़्यादा याद आएगी। क्योंकि आप ना याद करने के जो सिग्नल यहाँ पर डाल रहे हो ना याद करने की, कि मुझे याद नहीं करना, तो एक सिग्नल तो इस पे यहाँ पे जा रहा है ना, इसके अंदर, ब्रेन के अंदर, उस व्यक्ति के बारे में, तो वो व्यक्ति के पीछे ज़्यादा दौड़ेगा, मन आपको वहीं भागेगा। पूजा पद्धति में हमारा मन लगता क्यों नहीं? जो देवी देवता हैं या कोई भी है, पूजा पद्धति, सीधी सी बात, मन क्यों नहीं लगता यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर उसी की जगह पे कहीं पे कोई ऑर्केस्ट्रा आ जाए तो पूरी रात बैठे रहोगे, एक पैर पे बैठने की जगह भी नहीं है, फिर भी ऐसे एक पैर ही मिल गया बैठने के लिए पर्याप्त है, बिना मतलब की सीटी बजाओगे, ताली बजाओगे, सारी शरीर की पूरी ऊर्जा ही खर्च कर दोगे वहाँ पे बैठ के। लेकिन अगर वही कहा जाए कि 1 घंटे तुम जाके जाप में बैठ जाओ, पूजा के मंदिर में बैठ जाओ, खाली हाथ जोड़ लो ऐसे, तो नहीं कर सकती आप। क्यों? क्योंकि मंदिर वाले देवता की ऊर्जा या मंदिर में जो ऊर्जा उपस्थित है, उस ऊर्जा से आपकी ऊर्जा तालमेल ही नहीं खा रही। वो पॉजिटिव है, आपकी ऊर्जा नेगेटिव है। आपके अंदर जो थिंकिंग है ना, जो भरा पड़ा है कचरा केवल नेगेटिव वाला, वो नेगेटिव का पॉजिटिव से कोई कांटेक्ट ही नहीं जुड़ पा रहा है ना अभी। इसलिए वो पॉजिटिव ऊर्जा के जैसे संपर्क में आएगा, वो नेगेटिव ऑटोमेटिक, जैसे रोशनी के प्रभाव में जैसे ही अंधेरा आता है तो ऑटोमेटिक भाग जाएगा, उसमें सवाल ही नहीं है, अपने आप ही भाग जाएगा, क्योंकि प्रकृति है। इसी वजह से हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि हमारे अंदर वो नेगेटिव ही भरी पड़ी है। आपने देखा होगा कि पहले के लोग, जो हमने तो पढ़ा है, पहले के लोग अपने बच्चों को बचपन में 5 साल में ही आश्रम भेज देते थे, और कम में 2-3 साल में भी जो राजा महाराजा थे चले जाते थे। भगवान राम भी गए, तो हुआ क्या उसका परिणाम जानते हो? वो यहाँ से पहले तो अपने घर में रहे, तो घर में माँ बाप गलत थोड़ी सिखाएंगे, चाचा चाची गलत थोड़ी सिखाएंगे, बच्चा बाहर गया ही नहीं, तो नेगेटिव जो चीज़ें हैं ना, वो उस बच्चे के अभी ब्रेन में जो विकास कर रहा है ब्रेन, तो उसके अंदर अभी आ ही नहीं है। और जैसे ही आना उसकी स्टार्ट हुई तो उसने गुरुकुल भेज दिया, अब गुरुहन के पास है, तो वहाँ तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी, गंदी थोड़ी मिलेंगी। यानी वो 18 साल तक, जब तक हमारा ब्रेन परिपक्व हो चुका, ये माइंड में जो भरना था वो भर चुका, वो एक पॉजिटिव चीज़ों से भरा पड़ा है। गंभीरता से समझना, अच्छी चीज़ों से उन लोगों का माइंड बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है, इसलिए वो अच्छी चीज़ों में अपना ध्यान सतर्कता से लगा बैठते हैं, और लगता ही है। पहले के लोग, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर को जानने पहचानने वाले या ईश्वर कृपा पात ही रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गंदगी नहीं थी ना। और हम 2 साल में ही मोबाइल ले लेते हैं बढ़िया, पापा से लड़के हो, पापा भी देते, जाओ बेटे ले लो, कम से कम ड्यूटी जाए, तब तक तुम घर में तो रहो। तो बच्चा बड़ा होते होते इतनी गंदगी भर लेता है कि फिर अच्छाई के प्रभाव में वो रहता ही नहीं है। अगर उसके मन के अंदर भी कोई अच्छी चीज़ चल रही है कि जैसे मुझे IPS अधिकारी बनना है, तो वो एक अच्छी थॉट, अच्छी सोच, अच्छी ऊर्जा को भी गंदी ऊर्जा दबा देंगी, वो उस दिशा से विचलित हो जाएगा। क्योंकि एक अच्छी ऊर्जा 50 आपकी नेगेटिव ऊर्जा है, तो एक अच्छी ऊर्जा चलेगी नहीं, वो 50 नेगेटिव ऊर्जा उसको दबा के रखेंगी हमेशा। ये भैया हमारे मन का खेल है। मन हमारी किसी भी चीज़ को सही दिशा देता ही नहीं, दे ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर, मैं तो वही बताता हूँ ना, सीधी सी बात है कि जैसे आपके अंदर जो चीज़ें डली होंगी, अच्छी चीज़ डली होगी तो मन अच्छी चीज़ों के लिए भागेगा, और बुरी चीज़ डली होंगी तो बुरी चीज़ के लिए भागेगा। अगर बुरी चीज़ डली है तो फिर अच्छी चीज़ की तुम प्रभाव में आओगे, उससे दूर भागोगे, ऑटोमेटिक दूर भागोगे। जैसे भूत प्रीत है ना, देवी देवताओं के सामने नहीं आते, मंदिरों में नहीं आते, देखा होगा, अपने आप ही भागते हैं।
वे आपके अंदर, ये आपको जानना है, पहचानना है। आप 2 मिनट भी किसी अच्छी जगह नहीं बैठ सकते, आपका मन ही नहीं लगेगा। सीधी सी बात, कहीं पर रामायण हो रही है तो रामायण यही सोच लो यार वही राम चरित्र हो जो हमने 100 बार सुना, वो तो हम यूट्यूब पे भी देखे, राम जी ने ऐसे जन्म लिया, ऐसे करके रावण को मार लिया, ये सब कुछ वही तो है, अलग से क्या है। यानी जो हमारी गंदगी अंदर भरी पड़ी है वो व्यक्ति को इस तरीका से संबोधित करते हुए वहाँ से भगाती है कि व्यक्ति को मान भी लेता है व्यक्ति, हाँ बात तो ठीक है यार, चलो चले यहाँ। जैसे तुम मंदिर में बैठे हो और सामने किसी की देवता की मूर्ति बैठी है, तो वहाँ की जो ऑरा है ना, जो ऊर्जा है पॉजिटिव, तो वहाँ बैठते ही थोड़ी देर क्या बैठोगे, जैसे बैठते ही आपका माइंड, आपका मन 50 चीज़ें याद दिला देगा। अरे यहाँ का यार, तुम यहाँ बैठे हो, विजय से मिलते, विजय के पास चलते, वहाँ पे गांजा पीते, ये करते वो करते, बढ़िया मूवी देखते, मतलब सडनली आपको वो चीज़ें याद दिला देगा जिससे आप प्रभाव में होंगे, प्रभावित ही होंगे। आपने कपड़ा साफ नहीं किया, अरे यार चलो यार यहाँ से बैठने घर चल के कपड़ा साफ करने, कल ड्यूटी पे जाना है। मतलब वो निगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव को सहन नहीं कर पा रही उस समय। और समझिए वो पॉजिटिव ऊर्जा है ना जो मंदिर की, उस पॉजिटिव ऊर्जा को वो जो आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, आपकी ऑरा जो भरा पड़ा है ना नेगेटिव से, गंदी सोच से, गंदी क्रियाओं से, गंदी चीज़ों से, तो वो ऑरा सहन नहीं कर पा रहा है आपका, क्योंकि ऑरा बना ही नहीं है ही नहीं। और जब पॉजिटिव ऊर्जा के घेरे में आप रहोगे तो निगेटिव अपने आप ही पिचुक करके बैठेगी, भागने की कोशिश करेगी, वो आपको भगा भी देगी। जैसे 100 शेरों के बीच में एक बकरी बैठी रहती है ना कि भैया जैसा जो इच्छा हो करो, डर रहता है उसे कि कोई चपेट ना दे, मान ना दे, लात ये वो कर दे, 100 शेरों के बीच में। इसी तरीक़े से नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, और जैसे बाहर आओगे तो आप राजा हो, लेकिन उस मंदिर में आप राजा नहीं हो, क्योंकि उस मंदिर की जो ऊर्जाएं हैं ना वो आपके प्रभावित कर रही हैं। यही खेल है भैया, यही खेल है। तो इसी तरीक़ा से मन हमारा प्रभावित करता है, और ये इस गति से प्रभावित करता है कि जब हम किसी भी मंत्र को जाप करें या किसी भी पूजा पद्धति में जाएं या किसी भी धार्मिक चीज़ों में किसी भी संपर्क में जुड़ें, जो ना देखने वाली सत्ता है, जो ना देखने वाली पावर है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे कोई यक्ष हो, यक्षिणी हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, ये मन, ये सोच आपको वहाँ से भ्रमित कर देगी, उड़ाती रहेगी। अगर ज़बरदस्ती करके आप बैठ भी गए, 3 घंटा बैठना ही है, 3 घंटा बैठना ही है, 1 घंटा बैठना ही है, कुछ भी हो जाए बैठना ही है, तो आपका शरीर तो वहाँ प्रेजेंट होगा, लेकिन मन प्रेजेंट नहीं होगा। जब तक आप वही क्रिया लगातार, आपको मन उठाता रहेगा, भगाता रहेगा, 100 चीज़ें याद आती रहेंगी, आपको कुछ नहीं करना है, वो याद अगर आ रही हैं तो आने दीजिए, उसी चीज़ को याद कीजिए, पर बैठे हुए रहिए। वहाँ बैठने से होगा क्या, जो पॉजिटिव ऊर्जा है उस जगह की, उस घेरा की, उस मंदिर की, वो धीरे 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 करके आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगी। और देखना, आप अगर 10 दिन बैठे हो तो 11वें दिन सुता ही आपका मन वहाँ लगने लगेगा। ये मन है, हमें नचाता है, हम नाचते भी हैं, इसी वजह से किसी देवी देवता को हम खींच नहीं पाते ना, वो खींचता है, वो भाई मन की गति से ही तो आता है। जैसे आप किसी यक्षिणी की पूजा कर रहे हो या किसी अप्सरा की पूजा कर रहे हो या शिव जी की पूजा कर रहे हो, किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, तो उसमें होता क्या है आपको पता है? वो किस टेक्निक से आते हैं? आपकी सोच से ही आते हैं। उनके पास कोई माध्यम ही नहीं है भागने का। जब आप उनका मंत्र उच्चारण करोगे तो उससे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है, आपकी सोच, विजुअलाइजेशन कि शंकर जी का त्रिशूल है, उनकी बड़ी आँखें हैं, वो बागम्बरधारी हैं, गले में सर्प है, ये दुनियादारी की उसकी जो आंखें बंद करके जो आप जो थिंकिंग करोगे, सोचोगे ना, तो हमारी ऊर्जा उठ के उसी रूप में आगे बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्या छोड़ो, वो विषय अलग है, अलग वीडियो बनाएंगे। तो हमें मन को कंट्रोल करना है, वो होगा नहीं। होगा कैसे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। होगा कैसे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, मन को कंट्रोल कैसे करना है
इस पे हम अगला वीडियो बनाएंगे और उन छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे जिसकी वजह से ज़्यादा तो हम नहीं, मान लीजिए कि 100 में से 100% तो माइंड हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 100 में से हम 70% माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो नेगेटिविटी है ना, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक दारूखोर व्यक्ति आपके मोहल्ला में बैठ के गाली दे रहा है, सबको गाली दे रहा है, लेकिन वो आपका हितैषी है, संबंधित है, तो आप क्या करोगे? उसे मार डालोगे? नहीं मार डालो, क्योंकि आपसे वो जुड़ा हुआ है। हाँ, तो करोगे क्या? वो तो गाली दे ही रहा है, आप करोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक टेक्निक जरूर आजमा सकते हो कि उस व्यक्ति को उठा के एक बंद कमरे में बंद करके ताला लगा दो बाहर से। अब वो गाली देगा तो देता रहे, उसी कमरे में तो गूंजेगा, उसी कमरे में तो रहेगा, वो सबको प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसी तरह मान को अगर तुमने एक जगह केंद्रित कर दिया, ताला ठोक दिया, तो वो सबको प्रभावित नहीं कर पाए। यानी जो विजुअलाइजेशन में आपके पास जो 50 चीज़ें आती हैं ना ध्यान में, ये वो, अब छोड़िए गंदगी का बोलें ज़्यादातर, तो उन चीज़ों को वो याद ही नहीं करेगा, याद कर ही नहीं पाएगा। तो अगर हमें साधना में या पूजा पाठ में या किसी भी जो हम घर में करते हैं, यहाँ तक कि जल भी चढ़ाते हैं, तो अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो वो जल उन तक नहीं पहुँचता, क्योंकि वो ऊर्जा आपने वहाँ तक अभी लाई नहीं जिसमें हमें जल पटकना है, चढ़ाना है। इसलिए वो देवी या वो देवता आपका जल ग्रहण नहीं करते। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सर्वप्रथम वही करना है कि मन को कंट्रोल कैसे करें, और मन को कंट्रोल करेंगे कैसे, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। अरे हाँ भैया, एक कमेंट जरूर कर देना प्लीज़। चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो वो आपकी इच्छा, बट कमेंट जरूर कर देना, अच्छा या बुरा, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, बस। जय राम जी की।